सीएम योगी की ताबड़तोड़ रैलियां। आज खैर सीसामऊ करहल में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मांगेंगे वोट। समाजवादी पार्टी कार्यालय में आज होगी प्रेस वार्ता। अखिलेश यादव 12:30 पर करेंगे प्रेस वार्ता। अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा आज से शुरू। 20 लाख से अधिक लोगों को पहुंचने की है संभावना। एटीएस करेगी निगरानी। यूपी शासन ने मांगे राज्य कर के सबसे भ्रष्ट अफसरों के नाम। सभी जिलों के जोनल आयुक्तों से मांगी गई सूची। 14 जिलों में पूरी करनी होगी जांच। पुलिस मुख्यालय ने तैयार की एसओपी। डीजीपी ने कड़ाई से पालन के दिए निर्देश। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर खड़े ट्रक में घुसी टूरिस्ट बस। 5 की मौत, 15 घायल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज इंडिया में और मैं हूं आपके साथ अविन्या राव। बढ़ते हैं खबरों की और उससे पहले चलते हैं सीधे लखनऊ, जहां गोमती पुस्तक कार्यालय में क्या कुछ सीएम योगी कह रहे हैं, सुन लेते हैं। के लिए भी उपयोगी हो सकता है और यही कारण है अच्छा लेखन उन अच्छे लेखकों की कृतियों के प्रति आम जनमानस का जो रुझान होना चाहिए, उस रुझान में कमी देखने को मिली है। हमें फिर से ऐसी कालजयी रचना को आगे बढ़ाने के लिए लेखकों को भी प्रोत्साहित करना होगा और साथ साथ पाठकों को भी उसके प्रति जोड़ने के लिए तैयार होना होगा। और इसीलिए मैंने अभी कुछ देर पहले जब हम लोग यहां पर बच्चों के साथ मेरा संवाद चल रहा था तो मैंने उनसे यही कहा, प्रयास होना चाहिए परंपरागत पाठ्यक्रम के साथ साथ कुछ ऐसी रचनात्मक पुस्तकों को भी हम बच्चों को दें जो उसके मन में एक नई भावना का जागरण कर सके। याद रखना, भारत की जो परंपरा थी मूल रूप से वह श्रुति परंपरा थी, श्रवण की परंपरा थी। एक कालखंड के बाद हमारे ऋषि परंपरा को इस बात का एहसास हुआ होगा कि एक समय ऐसा भी आएगा कि जब लोग इस परंपरा के प्रति उतना आग्रही न बन पाए, तो यही लखनऊ के पास सीतापुर के नैमिषारण्य में भारत की पूरी वैदिक ज्ञान की परंपरा को हजारों ऋषि मुनियों ने अपने चिंतन से, अपने मनन से एक लिपिबद्ध स्वरूप दिया था और नैमिषारण्य एक तीर्थ के रूप में विकसित हुआ। आप याद करिए, भारत की वैदिक ज्ञान की परंपरा को जिस भूमि पर लिपिबद्ध किया गया वो आज हमारे लिए एक तीर्थ बन गया। लेकिन एक लेखक अच्छी कालजयी रचना देता है तो हम उसके प्रति सम्मान का भाव व्यक्त नहीं कर पाते। उसकी कृति को घर घर तक पहुंचाने का जो कार्य होना चाहिए वह हम लोग करने में कोताही बरतते हैं। भारत की परंपरा तो इसके साथ जुड़ी रही है। हमारे यहां श्रवण, मनन और निधिध्यासन की एक परंपरा रही है, यानी सुनना, फिर उसका मनन करना और फिर उसका जो अच्छा है उसको अपने जीवन में आचरित भी करना। इस महान परंपरा के हम वारिस हैं और उस परंपरा को विस्मृत करके हम लोग जिस डिजिटल युग की तरफ जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी का उपयोग हम करें, यह अच्छी बात है, लेकिन टेक्नोलॉजी हमारा इस्तेमाल करने लग जाए और हम टेक्नोलॉजी के दास बन जाएं, यह किसी भी देश और समाज के लिए अच्छा नहीं है। और आप लखनऊ से सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे।
जो गोमती पुस्तक महोत्सव कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। और अब सीधे चलते हैं देहरादून, जहां 25वें उत्तराखंड राज्य समारोह में सीएम धामी पहुंचे हुए हैं। सीने गर्वीले व्यक्तित्व, कितना अनुशासन, कितनी प्रतिबद्धता है इन जवानों में। खाकी का हर रंग इन्हें हर पल, हर क्षण देश की माटी की याद। मंच की ओर बढ़ते हुए और सम्मानित अतिथिगणों, विशेष गणमान्य व्यक्तियों द्वारा मुख्य अतिथि महोदय को अभिवादन प्रेषित किया जा रहा है। अभिवादन स्वीकारते मुख्य अतिथि महोदय सुसज्जित निरीक्षण वाहन की कमान संभाले हुए हैं अपर उप निरीक्षक श्री जितेंद्र कुमार। और अग्रसर दर्शक दीर्घ से गुजरता हुआ निरीक्षण वाहन माननीय मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदय, आपका सेना में 40 वर्षों के उत्कृष्ट सेवा काल के दौरान आपको 4 बार राष्ट्रपति पुरस्कार, जिसमें परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल एवं 2 बार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। निसंदेह बहुआयामी व्यक्तित्व के बूते आपके संरक्षण एवं मार्गदर्शन में देवभूमि उत्तराखंड विकास की असीम ऊंचाइयों को प्राप्त कर देश का सर्वोत्तम राज्य बनेगा। निरीक्षण वाहन मंच की ओर बढ़ते हुए और सम्मानित अतिथिगणों, विशिष्ट गणमान्य व्यक्तियों द्वारा मुख्य अतिथि महोदय को अभिवादन प्रेषित किया जा रहा है। अभिवादन स्वीकारते मुख्य अतिथि महोदय और इस सुसज्जित निरीक्षण वाहन की कमान संभाले हुए हैं अपर उप निरीक्षक श्री जितेंद्र कुमार राठी। इस भव्य, गौरव एवं दिव्य समारोह की और दिव्यता को विराट करते हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री राज्यपाल महोदय, एक बार पुनः मंच पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन महोदय। और अब यह भव्य परेड तेज चाल से मंच के गुजरने को तैयार। परेड की आगे की कार्रवाइयों के लिए परेड कमांडर्स अपने गंतव्य की ओर अग्रसर।
देह शिवावर मोहे अहि शुभ कर्मन ते कबहू न डरूं अरि सौ जब जाय लड़ूं निश्चय कर अपनी जीत करूं। यह भव्य आकर्षक राज्य स्थापना दिवस परेड आप लोगों की गरिमामय उपस्थिति, सराहना, उत्साहवर्धन इन जवानों की शक्ति बढ़ाते हुए एक बार जोरदार तालियों से इन जवानों का स्वागत करें। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निकलता है। हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों का आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और अब सीधे चलेंगे लखनऊ, जहां गोमती पुस्तक महोत्सव में सीएम योगी पहुंचे हुए हैं। धन्यवाद देते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके मार्गदर्शन में निसंदेह गोमती पुस्तक महोत्सव सबसे बड़ा पुस्तक महोत्सव बन के उभरेगा। मैं एनबीटी की ओर से, आयोजन समिति की ओर से और तमाम पुस्तक प्रेमी और अहम खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां सीएम योगी की ताबड़तोड़ रैलियां। और बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ रैलियां खैर, करहल और सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में करेंगे प्रचार। महाराष्ट्र और झारखंड में भी सीएम योगी की जनसभाएं। तो बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां स्टार प्रचारक के तौर पर सीएम योगी की ताबड़तोड़ कार्यक्रम खैर, करहल और सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में करेंगे प्रचार। महाराष्ट्र और झारखंड में भी सीएम योगी की होंगी जनसभाएं। स्टार प्रचारक के तौर पर सीएम योगी की ताबड़तोड़ कार्यक्रम। यूपी के साथ ही दूसरे प्रदेशों में भी प्रचार कर रहे सीएम योगी। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ रैलियां खैर, करहल और सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में करेंगे प्रचार। और बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे, जहां स्टार प्रचारक के तौर पर सीएम योगी की ताबड़तोड़ कार्यक्रम। यूपी के साथ ही दूसरे प्रदेशों में भी प्रचार कर रहे सीएम योगी। सीएम योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ रैलियां आज खैर, करहल और सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में करेंगे प्रचार। महाराष्ट्र और झारखंड में भी सीएम योगी की होंगी जनसभाएं। और अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे, जहां स्टार प्रचारक के तौर पर सीएम योगी की ताबड़तोड़ कार्यक्रम खैर, करहल और सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में करेंगे प्रचार। महाराष्ट्र और झारखंड में भी सीएम योगी की जनसभाएं। स्टार प्रचारक के तौर पर सीएम योगी के ताबड़तोड़ कार्यक्रम। यूपी के साथ ही दूसरे प्रदेशों में भी प्रचार कर रहे सीएम योगी। और अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ रैलियां आज
खैर करहल और सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में करेंगे प्रचार। महाराष्ट्र और झारखंड में भी सीएम योगी की होंगी जनसभाएं। खैर करहल और सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में करेंगे प्रचार। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे, जहां महाराष्ट्र और झारखंड में भी सीएम योगी की होंगी जनसभाएं। स्टार प्रचारक के तौर पर सीएम योगी के ताबड़तोड़ कार्यक्रम। यूपी के साथ ही दूसरे प्रदेशों में भी प्रचार कर रहे सीएम योगी। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ रैलियां। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ संवाददाता लखनऊ से शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा, जैसा कि देखा जा रहा है उपचुनाव को लेकर सीएम योगी की इतनी ताबड़तोड़ रैलियां लगी, तो उनके कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, भाजपा में स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट है उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी एक नाम है और उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा के उपचुनाव होने हैं उसमें ताबड़तोड़ रैलियां और जनसभाएं करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार करने जाएंगे। कल मुख्यमंत्री ने 3 जिलों में जो अलग अलग विधानसभा की उपचुनाव में जहां पर होने हैं उनकी 3 सीटों पर प्रचार प्रसार किया था, जनसभाएं की थी, जिसमें से कुंदरकी, गाजियाबाद और मीरापुर है। अब आज मुख्यमंत्री खैर, करहल और सीसामऊ, यानी कि खैर जो अलीगढ़ जिले में पड़ती है, करहल जो मैनपुरी जिले में पड़ती है और सीसामऊ जो कानपुर नगर में पड़ती है, वहां पर आज प्रचार प्रसार करेंगे। इन तीनों सीटों पे उपचुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों में उपचुनाव होने हैं। उन तीनों पे प्रचार प्रसार करेंगे और अपनी भाजपा की जो नीतियां हैं उनको भी बताएंगे जनताओं के बीच में जाकर के। ये भी बात है कि इसके बाद जो 10 तारीख है यानी कि कल, वो ये कहा जा रहा है कि मंझवा, कटेरी और फूलपुर, ये ऐसी विधानसभा 3 सीटें जो और हैं वहां पर जाके प्रचार प्रसार करेंगे। उसके बाद सीधे कल, आज और परसों, कल होने वाला कल यानी कि 3 दिन में 9 सीटों पर पूरे प्रचार प्रसार करने के बाद मुख्यमंत्री यहां से महाराष्ट्र जाएंगे, झारखंड जाएंगे, जहां पर उनका कई दिनों तक दौरा है और वहां पर जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसके लिए वहां प्रचार प्रसार करेंगे। साफ बात है कि अगर मुख्यमंत्री प्रचार प्रसार के लिए उत्तर प्रदेश में अगर उपचुनाव की सीटों पर उतरते हैं तो जनसैलाब भी जरूर उमड़ेगा और जो भारतीय जनता पार्टी के जो कोर टीम के लोग होते हैं वो भी उनके साथ मंच पर दिखेंगे। तो आज जिन 3 सीटों पर मुख्यमंत्री मैनपुरी, अलीगढ़ और कानपुर नगर जाएंगे, वहां पर एक बहुत बड़ा जनसैलाब होगा और उसी 3 सीटों पर उपचुनाव आने वाले समय में होने हैं। 20 नवंबर को वहां पर वोटिंग होनी है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री जरूर चाहेंगे कि जितने भी वोटर्स हैं उस विधानसभा सीटों पे वो भाजपा के हक में अगर वोट करें तो किस लिए करें। लगातार वो समाजवादी पार्टी पर अलग अलग मंचों पर वो तंज कसते हैं, देखते हैं कि उनको लगातार कहते हैं कि समाजवादी पार्टी आएगी तो प्रदेश का उद्धार नहीं हो पाएगा। तमाम राजनेता
नेताओं पे वो तीखे कंच कसते हैं ताकि जी। भाजपा के जो स्वरूप है, भाजपा की जो नीतियां हैं, उनको आगे लाया जाए, उनकी उपलब्धियों को बताया जाए और जनता के बीच में उतरा जाए। तो इसी तरीके की जो जनसभाओं में स्पीचेस हैं वो हमको आने वाले समय में जरूर देखने को मिलेगी। आज जिन सीटों पे वो प्रचार प्रसार करेंगे, जनसभाएं करेंगे, वो एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। और कल का भी महत्वपूर्ण दिन है कि उत्तर प्रदेश के जिन 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, वहां पर भी वो जाकर के प्रचार प्रसार करेंगे। जी शिवा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जैसे कि कानपुर की सीसम और विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के लिए सीएम योगी आएंगे, तो उनके साथ क्या बड़े चेहरे देखने को मिल सकते हैं? देखिए, अभी जो मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल है वो जरूर सामने आया है कि मुख्यमंत्री तो जरूर रहेंगे और ये जरूर कहा जा सकता है कि हो सकता है इसमें भूपेंद्र चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष है वो होंगे। कानपुर जो संबंधित अधिकारी है, जो मंत्री है, वो वहां पर मौजूद रहेंगे। साफ तौर सी बात है कि मुख्यमंत्री जब अगर सत्ताधारी पार्टी के अगर किसी सीट पर प्रचार प्रसार करते हैं तो दोनों डिप्टी सीएम की भी मौजूदगी रहती है। उनके साथ जो स्थानीय जो नेता है, मंत्री हैं, सांसद है, वो भी मंच पर दिखते हैं। तो जरूर अभी ये क्लियर हो जाएगा कि कानपुर से ही कि कौन कौन से जो चेहरे होंगे वो मुख्यमंत्री के साथ मौजूद होंगे और कौन कौन लोग मंच से जो मंचासीन है वो अपना भाषण देंगे। जी, और शिवा बहुत बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी साझा करने के लिए। और अहम खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ रैलियां। खैर, करहल और सीसम विधानसभा क्षेत्र में करेंगे प्रचार। महाराष्ट्र और झारखंड में भी सीएम योगी की जनसभाएं और अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं।